शादी हो चुकी है हमारी। हम जिंदगी भर अपने माँ पापा को दुखी नहीं देख सकते नरेश। और हमें देख सकती हो, अपने आप को देख सकती हो। तुम ये सब भूल जाओ, सोचो कि कुछ हुआ ही नहीं। भारती, तुम जज्बात में आकर फैसला कर रही हो। ठंडे दिमाग से सोचो, ऐसे रिश्ते नहीं तोड़े जाते। 2 साल हम तुम्हारे ही ख्याल में रहे हैं बस। 23 साल से हम अपने घर वालों के ख्याल में हैं। 23 साल का खून का रिश्ता इतनी आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। 2 साल के जज्बात के जुनून को भुलाया जरूर जा सकता है नरेश। हमें माफ कर दो, हम तुम्हें दर्द नहीं देना चाहते, लेकिन हम अपने परिवार वालों को भी दर्द नहीं दे सकते। अपना ख्याल रखना और हमसे मिलने की कोशिश भी मत करना। नरेश और भारती के बीच में सब कुछ खत्म हो गया था ना? हाँ जी, भारती खुशी खुशी अंकित के साथ शादी करने को राजी हुई थी। और अंकित? क्या कहीं अंकित कुछ और तो नहीं जान गया था जो हमें नहीं पता? उस रिश्ता के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो लोग आपको बताए नहीं होंगे। पर अब तो वो इस दुनिया में नहीं रही। अब तो वो भारती और नरेश के रिश्ते के बारे में खुल के बात कर सकते हैं, जिसकी वजह से भारती नरेश को छोड़ के घर वापस आ गई। सवाल बहुत सारे हैं और इन सारे सवालों के जवाब ही सबसे बड़े सवाल का जवाब देंगे कि 6 साल की मासूम बच्ची मुक्ति कहाँ है। सब दरअसल भारती और नरेश प्रसाद के चक्कर के बारे में किसी को भनक तक नहीं थी। वो तो तब पता चला जब अंकित के पापा ओम प्रकाश माथुर ने अंकित के लिए भारती का हाथ मांगा। ये भागने से पहले की बात है। जी साहब। भारती बेटा, वो अपने ओम प्रकाश माथुर जी का बेटा अंकित है ना? हाँ, तुम उसे पसंद आई हो? क्या? हाँ बेटा, ओम प्रकाश जी ने अपने बेटे अंकित के लिए तुम्हारा हाथ मांगा है। बहुत अच्छा लड़का है बेटा, पुरानी जान पहचान है, पापा की दोस्ती भी है। लड़का जी हमको बहुत पसंद है। और तुम्हें भी पसंद है? पर पापा, हम तो उसे जानते तक नहीं है ना। जानना समझना तो सारी जिंदगी चलता रहता। तो मैं ओम प्रकाश जी को हाँ कर दें? हाँ कह दीजिए। अब इससे क्या पूछ रहे हैं? अभी लो, कितना शर्मा रही है। उसके बाद तिवारी परिवार और माथुर परिवार के बीच बात आगे बढ़ी और लगभग 15 दिन के बाद भारती घर छोड़कर चली गई। नरेश प्रसाद के साथ। हमको माफ कर दीजिए पापा, हम घर छोड़ के जा रहे हैं। हमारे अंदर आप सबको सच बोलने की हिम्मत नहीं है। और सच ये है कि हम नरेश से प्यार करते हैं। हम जानते हैं ये जानकर आप सभी को तकलीफ होगी, लेकिन हम जिंदगी भर की तकलीफ उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। अंकित या किसी भी और से शादी करेंगे तो हम उसकी और अपनी दोनों की ज़िंदगी बर्बाद करेंगे, और नरेश की भी। नरेश से शादी करेंगे तो कम से कम हम और वो तो खुश रहेंगे। इसलिए हम नरेश से शादी कर रहे हैं पापा। आशीर्वाद तो आप देंगे नहीं, बस नफरत मत करना हमसे। भारती। भारती के लिए एक से एक रिश्ते आ रहे थे साहब। एक तो काफ़ी खूबसूरत थी, ऊपर से ग्रेजुएट भी थी। और उसने किसको चुना? एक 8वीं फेल मजदूर नरेश प्रसाद को। उनकी दुकान में काम करता था। मुकेश काका और उनके परिवार की हालत खराब हो गई थी। भारती की अंकित के साथ शादी ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी? नहीं साहब, ज़बरदस्ती तो बिल्कुल नहीं थी, बल्कि भारती तो काफ़ी खुश थी। भारती को वापस कैसे लाया गया? नरेश के साथ कुछ मारपीट हुई थी? उन लोगों के बीच में क्या हुआ ये तो हमको मालूम नहीं, पर हाँ, मुकेश काका ने भारती से बात की थी और उसे मना लिया था, और 1 महीने के भीतर भीतर भारती घर वापस आ गई थी। भारती,
मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। भारती के घर वापस लौटने के बाद उसकी शादी अंकित के साथ तय की गई। अंकित और उसके पेरेंट्स, क्या ये लोग भारती और नरेश प्रसाद के अफेयर के बारे में जानते थे? जानते थे साहब, उन्हें सब मालूम था। कब आते साहब? नरेश प्रसाद यहीं रहता है? हाँ सर, हमारा बेटा है, बाकी वो यहाँ नहीं रहता है आजकल, ललितपुर में रहता है। ललितपुर में नहीं रहता है, छोड़ दिया वहाँ से, इसलिए हम यहाँ आए। लेकिन नरेश के बारे में काहे पूछ रहे हैं? साहब, घर में और कोई नहीं। कहाँ छुपा है नरेश? साहब, अगर वो ललितपुर में नहीं था तो अपना ससुराल में हो सकता है, चाका गांव में। चाका गांव में कहाँ है उसका ससुराल? ये तो पता नहीं है साहब, कहे कि हम कभी गए नहीं वहाँ। आप काहे पूछ रहे हैं साहब हमें नरेश के बारे में? शायद खून किया उसने, वो भी दो। साहब किसका खून किया है उसने? भारती का, जिससे उसकी कभी शादी हुई थी, और उसकी बड़ी बहन नीता का। दोनों के साथ एक 6 साल की बच्ची थी मुक्ति, जो गायब है। कुछ जानते हो उसके बारे में? उनके बारे में तो नहीं पता साहब, लेकिन हमारा नरेश किसी का खून नहीं कर सकता साहब। सभी माँ बाप यही बोलते हैं। अगर नरेश तुम्हें फ़ोन करता है या उसके बारे में कुछ भी पता चलता है तो तुरंत हमें बताना, और अगर उसके ससुराल में बताने की कोशिश भी की तो बहुत बुरा पछताओगे। बाबूजी, ये आपकी बहू है भारती। बड़े घर की लड़की लगती है। जी बाबूजी, जिस दुकान में काम कर रहे थे उसी के मालिक की बेटी, बीए पास है। ये जो सबका दिल दुखा के जो शादी किए हो ना, ये अच्छा बात नहीं है। प्यार हो गया तो क्या करे बाबूजी, और जो प्यार करना गलती है तो ये गलती जिंदगी भर करते रहे। जेब से गरीब है तो दिल से भी गरीब रहे। भारती तो नरेश को छोड़कर पहले ही चली गई थी। उसका बाद नरेश अपना मर्जी से राखी से शादी कर लिया था। ये जो इश्क का रोग होता है ना नरेश के माई, एक कुत्ते की दुम की तरह होता है, जो कभी सीधी नहीं होती। इतना बड़ा तो हो गया, अब क्यों क्या 1.5 साल से दबा जज्बात का लावा अचानक उमड़ आया था? नरेश अब एक शादीशुदा आदमी था और अंकित और भारती अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रहे थे। तो फिर नरेश और भारती के रास्ते फिर से किस मोड़ पर मिल गए? इस बात में दो राय नहीं थी कि नरेश का इस हत्याकांड से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर था, लेकिन किस हद तक था ये वक्त ही बताने वाला था। और वक्त निकलता जा रहा था। एक 6 साल की बच्ची अब तक गायब थी। राखी तुम ही हो नरेश प्रसाद की पत्नी? जी। नरेश कहाँ है? बाजार गए हैं वो तो, अभी आते ही होंगे। इस केस में एक बात मुझे शुरू से खटक रही थी। नीता और भारती उस दिन शॉपिंग के लिए गई थी और उन्होंने कोई शॉपिंग नहीं की। साहब, हमको यहाँ कहाँ बिठा रखा है? हमने क्या किया है? 15 दिसंबर रात 8:30 बजे भारती तिवारी के फोन पर एक कॉल किया गया था। वो कॉल एक पीसीओ से किया गया था। पीसीओ एक किराने की दुकान में है और किराने की दुकान ललितपुर में है, और ललितपुर तुम्हारे घर के बहुत करीब। साहब, हमें कुछ मालूम नहीं है। हमें मालूम है कि भारती को वो कॉल तुमने किया था। अब तुम ये बताओ कि भारती के साथ तुमने और क्या क्या किया? साहब, भारती के साथ हमने ब्याह किया था पूरी ईमानदारी के साथ 1.5 साल पहले। उसके बाद वो हमें छोड़कर चली गई। हमारा रिश्ता टूट गया। उसके बाद कोई संबंध नहीं था, और अब हम एक शादीशुदा आदमी है साहब। तो उस शादीशुदा आदमी ने 14 दिसंबर की रात को अपनी पत्नी को जबरदस्ती मायके क्यों भेजा? नरेश यहाँ कब से रह रहा है? याद नहीं साहब। तुम दोनों यहाँ कब से रहने के लिए आए? हम दोनों साथ नहीं आए थे। हम 14 तारीख को आए थे और वो 16 तारीख को आए थे साहब। ऐसा क्यों? हमारे पति ने कहा कि अपनी माँ के यहाँ चले जाओ। हम आ गए, फिर 2 दिन बाद वो भी आ गए, बोले कि अब हम वहाँ नहीं रहेंगे।
साहब वो तो हमारी पत्नी राखी बार बार मायके जाने की जिद कर रही थी। अम्मा जी की याद आ रही है, अम्मा जी की याद आ रही है, तो 14 तारीख को जाने दिया हमने उसे। तुमने जाने नहीं दिया नरेश प्रसाद, तुमने अपनी बीवी को जबरदस्ती मायके भेजा। क्यों? क्योंकि तुम एक साजिश रचे हो। मुक्ति, नीता और भारती, 16 दिसंबर को ये तीनों तुम्हारे घर आने वाले थे। चौंको मत, हमें सब पता है, क्योंकि नीता और भारती के फ़ोन रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं और इनके फ़ोन रिकॉर्ड के हिसाब से इनके फ़ोन की आखिरी लोकेशन तुम्हारे घर के पास है। बोलो, ये तीनों तुम्हारे घर क्यों आने वाले थे और तुमने इनके साथ क्या किया? साहब भारती के साथ तो हमारा रिश्ता 1.5 साल पहले ही टूट चुका था, वो हमारे घर क्यों आएगी? और नीता और उसकी बेटी हमारे घर क्यों आएगी साहब? हमने तीनों का खून नहीं किया है। नरेश प्रसाद, मैंने तुमसे कब कहा कि तीनों मर चुके हैं? फहीम नगर नाले में हमें सिर्फ 2 डेड बॉडीज मिली, नीता और भारती की। मुक्ति अभी भी हमारे लिए लापता थी। ये हम पहली बार तुमसे सुन रहे हैं कि मुक्ति का भी कत्ल हुआ। इसका मतलब है नीता और भारती के साथ साथ तुमने मुक्ति का भी कत्ल किया। नरेश प्रसाद, अब सब कुछ सच सच बोल रहा हूं, वरना मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। ऐसे कैसे छोड़ के जाने की बात कर रही हो भारती? शादी हो चुकी है हमारी। हम जिंदगी भर अपने माँ पापा को दुखी नहीं देख सकते नरेश। और हमें देख सकती हो, अपने आप को देख सकती हो। तुम ये सब भूल जाओ, सोचो कि कुछ हुआ ही नहीं। भारती, तुम जज्बात में आकर फैसला कर रही हो। ठंडे दिमाग से सोचो, ऐसे रिश्ते नहीं तोड़े जाते। 2 साल हम तुम्हारे ही ख्याल में रहे हैं बस। 23 साल से हम अपने घर वालों के ख्याल में हैं। 23 साल का खून का रिश्ता इतनी आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। 2 साल के जज्बात के जुनून को भुलाया जरूर जा सकता है नरेश। हमें माफ कर दो, हम तुम्हें दर्द नहीं देना चाहते, लेकिन हम अपने परिवार वालों को भी दर्द नहीं दे सकते। अपना ख्याल रखो और हमसे मिलने की कोशिश भी मत करना। अपने माँ बाप की खुशी के लिए हमें छोड़ गई भारती, और हमको बहुत नाखुश छोड़ गई। हम उसे कभी भुला ही नहीं पाए। हम न कुछ खा पा रहे, न सो पा रहे, न कुछ काम धंधा कर पा रहे। बस थोड़े थोड़े मरे जरूर जा रहे तुम्हारी याद में। भी ऐसे ही महसूस कर रहे हैं नरेश। तो बस फिर वापस आ जाओ। नहीं नरेश, आऊंगी तो बहुत गलत होगा। कुछ गलत नहीं होगा भारती। हमारी एक जिंदगी है, उसको ऐसे खराब मत करो। हम मान लेंगे तुम शादी के बाद एक बार मायके चली गई थी। हम तुमको एक बार देखना चाहते हैं, तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं भारती। हाथ जोड़ते तुम्हारे, वापस आ जाओ, एक बार आ जाओ बस। हम कभी अलग हुए नहीं साहब। दुनिया के लिए, उसके घर वालों के लिए, हमारे घर वालों के लिए हमारा रिश्ता टूट चुका था, पर असल में हमारा रिश्ता और मजबूत होता जा रहा था। तो 6 महीने पहले तुमने राखी से शादी क्यों की? साहब वो शादी कोई शादी नहीं थी, वो तो हमारी मजबूरी थी। हमारे माँ बाबूजी ने हमारे ऊपर दबाव डाला था। हमारे लिए तो सिर्फ भारती ही थी। वो बीच बीच में हमसे मिलती रहती थी, लेकिन दोबारा से हमारी पत्नी बनने को तैयार नहीं थी। लेकिन तुम तैयार थे राखी के साथ अधूरा और बेईमान रिश्ता जोड़ने के लिए। नहीं 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 साहब, राखी के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है। वो तो हमारी बदनसीबी है। रिश्ता तो सिर्फ हमारा भारती के साथ था, और हम मिल भी रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक उसने कहा, आज के बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं होगा, फोन पे भी नहीं। काहे? क्योंकि हमारी सगाई हो चुकी है और जनवरी में हमारी शादी है। सगाई, शादी, ये सब कब हुआ? और तुम हमको बताई भी नहीं भारती। तुमने भी तो शादी करने के बाद ही हमें बताया था ना। भारती, तुमको पता है ये शादी हमारे और हमारे रिश्ते के लिए कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन ये शादी हमारे लिए मायने रखती है, और हमारे बीच जो रिश्ता था अब मायने नहीं रखता। भारती, हम एक दूसरे के बिना नहीं जी पाएंगे। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है नरेश। हम दोनों में इतनी ताकत तो है कि हम अपने अपने जीवन साथियों के साथ एक अच्छी जिंदगी बसर कर सके। भारती ने हमारा फोन उठाना बंद कर दिया था, हमारा नंबर ब्लॉक कर दिया। फिर हमने हमारा फोन हमेशा के लिए बंद कर दिया। फिर अलग अलग जगह, अलग अलग पीसीओ से हम उसको फोन करने लगे।
फिर एक रात जब हमने उसको कॉल किया, दूसरी तरफ भारती नहीं थी। हेलो, भारती? हम नीता बोल रहे हैं और हमें पता है कि तुम नरेश बोल रहे हो। भारती कहाँ है? भारती अपनी दुनिया में खुश है और तुम्हारी दुनिया उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग है। हम भारती की तरफ से कह रहे हैं, उसे परेशान करना बंद कर दो। भारती को फोन दीजिए और आप ऐसे धमकी मत दीजिए हमको। हम धमकी नहीं दे रहे हैं, हम तुमको सलाह दे रहे हैं। तुम्हारा इस तरह से फ़ोन करना ना ही तुम्हारी ज़िंदगी के लिए सही है और ना ही भारती की ज़िंदगी के लिए। हम तुम्हें आखिरी बार कह रहे हैं कि दोबारा यहाँ पर फ़ोन मत करना। और भारती भी तुमसे फ़ोन पे कोई बात नहीं करना चाहती। ये सब बंद करो भारती। दीदी, हम भी उसे अपने दिल से, ज़िंदगी से, हर जगह से निकालना चाहते हैं, लेकिन वो बार बार फ़ोन करता रहता है, फिर हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। भारती, ये जानते हुए भी कि तुम्हारा और नरेश का रिश्ता रह चुका है, अंकित तुमसे शादी कर रहा है क्योंकि वो तुम पे भरोसा करता है। उसका भरोसा यूं मत तोड़ो। हाँ दीदी, हम पूरी कोशिश नहीं। आज के बाद तुम्हारी जिंदगी से नरेश नाम का पन्ना फाड़ कर फेंक दो। ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है। अगर दोबारा तुमने कोई भी गलत काम किया तो वो गलती नहीं होगी, गुनाह होगा, क्योंकि नरेश की भी शादी हो चुकी है। कम से कम उसकी बीवी के बारे में तो सोचो। फिर क्या हुआ? 15 दिसंबर की रात को तुमने भारती को फिर से फोन किया। नेताजी, बस एक आखिरी बार हमको उससे मिलने दीजिए। ऐसे फोन पर रिश्ता नहीं तोड़ पाएंगे हम उससे। पागल हो गया का नरेश? 1 महीने बाद भारती की शादी है। एक आखिरी बार उसको हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। हमको पता है जिंदगी में अब हम उसको देख नहीं पाएंगे, मिल नहीं पाएंगे। बस इतना रहम करिए हमारे ऊपर। आँख से खेल रही हो तुम भारती? क्यों मिलना है उसे तुम्हें, वो भी शादी से 1 महीना पहले? दीदी, हमारे और नरेश के बीच में कुछ नहीं है। तो उसे ये सब फोन पे बता दो। उसे मिलने की क्या जरूरत है? दीदी, आखिरी बार हम उसे आमने सामने मिलके बोल देते हैं, तभी ही वो हमारी बात का यकीन करेगा कि दिल से हमने इस रिश्ते को तोड़ दिया है। दीदी, ये हमारी जिंदगी की उसके साथ लास्ट मीटिंग होगी। हमें तुम पर भरोसा है, उस पर भरोसा नहीं है, इसलिए हम तुम्हारे साथ चलेंगे। मना मत करना। भारती और नरेश की आखिरी मुलाकात होने जा रही थी। जज्बात, यादें, फर्ज, भरोसा, इन सभी के बीच खींचातानी होने जा रही थी। ये विस्फोटक मुलाकात आपे से बाहर ना जाए, इसलिए बतौर अंकुश भारती की बड़ी बहन नीता भी उसके साथ गई और बदकिस्मती से अपनी 6 साल की बच्ची मुक्ति को भी अपने साथ ले गई। हम बस उसे अलविदा कहना चाहते थे, आखिरी बार। लेकिन भारती को देखकर हमारे बस जज्बात उमड़ गए। जज्बात नहीं नरेश प्रसाद, जेलसी, जलन, द्वेष, ईर्ष्या तुम्हारे अंदर का जहरीला लावा उमड़ा है। नरेश, ये सारी बातें कई बार हो चुकी है। तुम शादीशुदा हो और 1 महीने के बाद हम भी शादीशुदा हो जाएंगे। अब अगर हमारे बीच में कुछ भी हुआ तो वो गलत होगा, बेवफाई होगी। पर वो जिंदगी नहीं होगी भारती। होगी। और एक बात हम तुम्हें सच सच बता देना चाहते हैं, हम अंकित से प्यार करने लगे हैं। झूठ है ये सब। हम तुम्हें यकीन दिलाने नहीं आए हैं, बस बताने आए हैं कि हमें भूल जाओ। और तुम हमें बुला चुकी हो? बुला चुकी होती तो यहाँ नहीं आती। भारती, तुम... ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है नरेश। अगर हम तुम्हें भूल नहीं चुके होते तो यहाँ पे अपनी दीदी के साथ नहीं आते। देखो नरेश, हम तुम्हें आखिरी बार कह रहे हैं, आंखों में आंखें डालकर, हमारे बीच में जो कुछ भी था वो खत्म हो चुका है। अब हमारे दिल में सिर्फ अंकित है और वही रहेंगे। उसकी आंखों में आंखें डालकर हमने देखा, पहली बार उसकी आंखों में एक प्यार का कतरा तक नहीं दिखा। मार दिया था उसने हमारे प्यार को, गला घोट दिया था उसने हमारे प्यार का। बाय नरेश। भारती, दरवाजा खोलो, हमें देर हो रही है, घर जाना है। भारती। नीता से हमारा कोई लेना देना नहीं था साहब। अगर उसे छोड़ देता तो वो पूरी दुनिया को बता देती कि हमने भारती को मारा है। हमने जो किया अपने बचाव में किया साहब। भारती कहाँ है? हमें देर हो रही है। वो सो गई है। सो गई? हाँ।
हटो हटो जरा। भारती, ए भारती, 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 भारती। हमारे घर में 3-3 लाशें पड़ी थी। आपको बता नहीं सकते कितना डर गए थे हम। हमने भारती और नीता को अपने कपड़े पहनाए, रात तक इंतजार किए और एक एक करके लाशों को नाले तक ले गए। हमने तीनों लाशें नाले में ही फेंक दिए ताकि वो वहीं गल जाए और कोई पहचान ना सके कि आदमी थे कि औरत, इसलिए अपने कपड़े पहना दिए। भारती के पिता ने भारती और नीता को शॉपिंग के लिए 10,000 रुपए दिए थे। वो हमने ले लिए थे, खर्च कर दिए। इनके कपड़े और मोबाइल्स वो सब भी नाले में ही फेंक दिए थे। सोचे थे कभी पकड़े नहीं जाएंगे। तुम्हारी तरह हर मुजरिम जुर्म करते वक्त यही सोचता है कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन देर सवेर हर मुजरिम पकड़ा ही जाता है। मुक्ति की लाश के लिए दोबारा से नाले में सर्च ऑपरेशन लॉन्च हुआ। भारती और नीता के माता पिता और भाई को यकीन ही नहीं हो रहा था कि 16 दिसंबर की सुबह दोनों बहनों ने उनसे झूठ बोला था कि वो शादी की शॉपिंग के लिए जा रही हैं। वो ये मान ही नहीं पा रहे थे कि नरेश को छोड़ने के बाद भी भारती का उसके साथ अफेयर चलता रहा था। अंकित और उसके परिवार को भी इस बात से बहुत बड़ा धक्का लगा जब उन्हें पता चला कि भारती का नरेश से भारती के वापस आने के बाद भी अफेयर चलता रहा था। दीपक अपनी पत्नी नीता को खोने के बाद उम्मीद लगाए बैठा था कि उसे उसकी बेटी मुक्ति जरूर मिलेगी, पर मुक्ति की मौत की खबर ने दीपक को पूरी तरह से तोड़ दिया। नरेश की पत्नी राखी कुछ सोच ही नहीं पा रही है। उसे नरेश की जिंदगी के इस पहलू के बारे में भनक तक नहीं थी। मुक्ति की लाश आज तक नहीं मिली है। नरेश प्रसाद को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए और धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त वो जुडिशियल कस्टडी में है। काश भारती ने उसी वक्त इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर दिया होता जब वो नरेश से शादी तोड़कर अपने माँ बाप की खुशियों की खातिर घर लौटी थी। काश भारती ने रिश्ता तब खत्म कर दिया होता जब भारती को पता चला था कि नरेश ने शादी कर ली। काश भारती ने तब इस रिश्ते को हमेशा के लिए क्लोज कर दिया होता जब उसकी अंकित के साथ सगाई हो गई थी। काश उस दोपहर वो तीनों नरेश से फेस टू फेस मिलने जाते ही नहीं, फोन पर ही ब्रेक ऑफ काफी समझा जाता। जज्बात की आंधी में काश वाले सवालों के जवाब शायद ही कभी मिलते हैं, पर ये सवाल तब उठते हैं जब वो आंधी भयंकर तबाही मचा जाती है, जिंदगी भर का गम दे जाती है।